हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो राशि स्वामी है बुध, उनकी जो स्थितियां हैं वो फरवरी से लेकर मई तक कुछ डामाडोल रहने वाली हैं। तो यहाँ जो 2026 है ये इनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि हाँ, बुध की स्थिति काफ़ी परेशानी दे सकती है अभी, क्योंकि शुरुआत में तो चलो कुछ चीज़ें बेहतर रहेंगी। जनवरी का अगर हम पक्ष देखें तो आपके लिए क्या रहेगा कि काम को लेकर आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो जाएगी। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी बेहतरीन रहेगा। कुछ अच्छी प्लानिंग करने का समय रहेगा ये आपके लिए, और आप कर भी पाएंगे अच्छे से, अपने आप को रख भी पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है ना, जब ये हमारे महाराज बुध वक्री हो जाएंगे, शुरुआत में ही हो जाएंगे फरवरी के करीब, ठीक है। वक्री होने के पश्चात ये जब फिर राहु के साथ बैठेंगे तब भी हमें दिक्कत दे जाएंगे। फिर ये जब मीन राशि में नीचस्थ हो जाएंगे तो ये मई तक का ऐसा समय रहेगा ना कि बुध कई मायनों में बड़े ही उतार चढ़ाव लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो यहाँ तो इनको असर मिलेगा, यानी कन्या राशि वालों को एकदम शुरुआत में इतना ना परेशान करें, लेकिन उसके जैसे फरवरी से चीज़ें थोड़ा बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ इनको ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सब्र बना के रखना है, जल्दी से बात नहीं करनी, जल्दी से फैसले नहीं लेने, क्योंकि बुध जब भी वक्री हो जाएगा तो चीज़ों को बढ़ा देगा। जो आपको करना है वो आप बता के और अपना नुकसान ही कर लेंगे। कई बार होता है ना, नज़र लग जाती है पहले ही बता देने से चीज़ों को, तो वहाँ बचना होगा। तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आपको कहाँ फैसले नहीं लेने हैं, और बहुत तेज़ी से बचना होगा। आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी काम कर बैठूँ। जैसे कि अगर करियर की मैं बात करूँ, कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आपका ऐसा रवैया रहेगा कि आप चाहेंगे कि बस पल भर में ये काम शुरू हो जाए और मैं इसको अब करके निपटा ही दूं और इसमें मेरा ये लाभ बन जाए। लेकिन होगा ये कि बुध वक्री होंगे, वो आराम से करने नहीं देंगे, छोटे छोटे अटकाव ले आएंगे। कहीं प्रोजेक्ट को मिलने में, पैसे मिलने में देरी हो रही है, इस वजह से नहीं हो रहा है, लोग मिलने में देरी हो रही है, मतलब अपने जो कुलीग होंगे या जितने अपने नीचे रखने वाले वर्कर हैं वो ना मिल पाए समय पे। कम्युनिकेशन इश्यूज कहीं ना कहीं इनके लिए ज्यादा क्रिएट होते हुए बिल्कुल, बातचीत से दिक्कत हो जाएगी, वहां पे क्लियरिटी नहीं रही तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। वो कहेंगे उन्होंने ये कहा, इन्होंने, तो यहाँ ना गड़बड़ाहट जाएगी यहाँ पे। तो काम की अगर बात करें, करियर की ये बात करें, तो अभी ना थोड़ा संभलिए, ऐसे जल्दबाजी में मत चलिए, आपका संभलना ही आपको बचाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके छोटे छोटे फैसले आने वाले टाइम पे आप पे असर डालेंगे और आपको ना बाद के समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब बुध की स्थिति बेहतर होने लगेगी ना, वहाँ जाके ये अपनी उच्चस्थ स्थिति भी पाएंगे, मजबूत स्थिति भी देखेंगे, सब राशिगत भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें भी देखेंगी। तो इस समय आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और तब आप अपने काम में कुछ बेहतर प्रगति पाएंगे। और ये होगा, लेकिन हाँ, ये साल के दूसरे पक्ष में ही ज़्यादा दिखाई देता है। पहले 6 महीने जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानी वाले इनके लिए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके अगर हम आर्थिक स्थितियों की भी बात करें, क्योंकि करियर में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव जो है वो शुरू के 6 महीने बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आखिर के जो 6 महीने हैं वो थोड़ी सी राहत भरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थितियां जो रहेंगी वो किस तरह की रहेंगी? पूरे साल भर जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, आर्थिक मामलों में पैसे का आगमन तो रहेगा, ऐसा आता रहेगा, फिर वो चाहे छोटी छोटी चीज राशि का ही हो, लेकिन क्या होगा ना कि आप खर्चे बहुत करने वाले हैं, आपसे भी कंट्रोल नहीं होने वाले वो खर्चे। ऐसे होंगे, वो होंगे आपके एजुकेशन के मामले में, बच्चों की एजुकेशन में लगा दिया, खुद पर ही कुछ इतना अधिक खर्चा कर लेना, या कुछ व्यर्थ की चीजों की खरीदारी होती रहना, ये बुध करवाएगा आपको। आप ना चाहते हुए भी उन चीजों में उलझ सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेंगे जो खराब पड़ जाएं, जिनका उपयोग आप लंबे समय तक ना कर पाए। तो फाइनेंस ना यहाँ लग सकता है इन चीज। वहीं कई बार ना हेल्थ पे भी इसका आपका खर्चा बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आप ना एक मायनों में, कई बार होता है ना, हम फिटनेस तो करना चाहते हैं, कहीं जाके भर आते हैं, फीस भराए, अब वहाँ जाते नहीं है ये होता है कई बार। तो यहाँ ये स्थिति भी दिखाई देगी आपको कि आप शौक में तो चले गए, फिर रह गए। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बट वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए कहीं भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रही है। कि जैसे जिमिंग मशीन अगर आपने घर में खरीद लिया तो आप उसे यूज नहीं करोगे, मेंबरशिप ले ली है तो वहां जाके वापस से एक्सरसाइजेस नहीं करोगे। तो ये जो स्थितियां हैं, मतलब बजट इनका जो है आउट ऑफ कंट्रोल रह सकता है, ये हम कन्या राशि के लिए देख पा रहे हैं। रिलेशनशिप्स की अगर इनकी बात करें तो रिलेशनशिप इनके लिए क्या मांग कर रहे हैं? रिश्तों में तो मांग बहुत कर रहा है। अगर हम देखें कि देखो, हो इसलिए भी रहा है ना ज्यादा कि आपके
आपके शुरुआत में लव हाउस जो होगा आपका काफ़ी ग्रहों से प्रभावित रहेगा इस समय, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि आप दूसरों की बातों पे ज़्यादा चलने वाले हैं, अपने मन से शायद इतने फैसले ना ले पाएं। तो यहाँ आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि भीड़ जो कह रही है शायद वो सच है, ये मान लें। तो ये आपके आंखों का अंधेरा भी कह सकते हैं जो आएगा और आपको रिश्ते को खराब भी करेगा। तो इसी के अलावा अगर हम वैसे तो लव रिलेशनशिप में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर हम मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा संभल सकते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना शनि महाराज भी हैं, वो दृष्टि भी दे रहे हैं, अपना असर भी डाल रहे हैं। तो चीज़ें तो देखिए प्यार मोहब्बत में आसान नहीं है आपके लिए, आपको भी काफ़ी संघर्ष करना है। आप भी हो सकता है कोई आपकी ही परीक्षा लेने लगे, अभी तो ये चीज़ें भी बनेंगी। प्यार की राह जो है इनके लिए कुछ मुश्किल रहने वाली है, वहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से इन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सब बहुत स्मूथ रहने वाला है। स्पेशली जिनके लव रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे बिल्कुल रही है। बिल्कुल किसी ना किसी वजह से आप अपने रिश्तों पे शक की स्थिति डाल सकते हैं, अपने घर परिवार की तरफ से ही दबाव भी बहुत झेल सकते हैं। तो हाँ, प्यार मोहब्बत आसान तो नहीं होगी इस बार, ये तो है जी। हेल्थ, क्योंकि 2025 में हमने देखा कि हेल्थ इनके लिए बहुत खराब रही है। कन्या राशि वालों ने काफ़ी कुछ झेला भी है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमने देखे जाए तो क्योंकि राहु केतु की भी जो स्थितियाँ थी उन्होंने इनको सर्जरीज जैसे ऑप्शन मतलब प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिए हैं। बहुत बार जो हेल्थ इश्यूज हैं वो पहले विजिट में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, डॉक्टर से डबल सलाह लेने की नौबत भी आई है। ये जो स्थितियां हैं 2025 में जो इन्होंने झेली है, ये 2026 में भी क्या इसी तरह की दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर मैं पहले पक्ष की बात करूं तो हाँ, दिखाई देती हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा केयर रखनी ही रखनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा मौसम का असर भी बहुत ज्यादा आप पे असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी 3-4 महीने आपको जितना अपने आप को ढक कर रखना या कवर करके रखना या मौसम से जितना बचे रहेंगे ना, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि सांस लेने की दिक्कत आपको परेशान दे सकती है, या फिर सर्वाइकल से जुड़ी चीज़ें आप पे असर डाल सकती हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी चीज़ें, नसों से रिलेटेड, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है ना, तो वो अपना असर तो डालेगी ही डालेगी। और जहाँ जब राशि स्वामी गड़बड़ाते हैं ना, तो दूसरे ग्रह और तेजी से असर डालते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे आपको देखना ही देखना है, खुद को संभल कर ही रखना है। और कह सकते हैं कि इस समय आपको ना क्या कहते हैं, फिटनेस को थोड़ा कंट्रोल देखभाल के, अगर हो सके तो मैं तो कहूँगी आप मेडिटेशन जैसी चीज़ें करें, आप योग को करें। आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप मेडिटेट करोगे खुद को, जितना आप हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा इस समय। क्योंकि आपका ना माइंड सेट आपको परेशान कर रहा है, वो बदल रहा है, वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहा है बेहतर तरीके, वहाँ काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। उपाय अगर हम इनके लिए बात करें, उपाय के तौर पर इनको क्या करना है कि हेल्थ जो है, जो इतना परेशानी दे रही है, एटलीस्ट वो इनकी एक सुटेबल फॉर्म में आ जाए। देखिए, इस साल क्या कीजिए कि ना, एक या तो शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप कांसे की कटोरी लीजिए, कांसे की कटोरी में गेहूं डाल के आपको दान करनी है। या तो ये मंदिर में कराइए या किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये पूरे साल भर उपाय करना है या इसको मतलब एक ये बार अगर हो सके तो महीने में एक बार ये उपाय जरूर कर लीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको बहुत सी चीजों का लाभ मिलेगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि शनि की दृष्टि का प्रभाव है, या शनि से जो कमजोर प्रभाव है, या बुध की स्थिति का भी जो प्रभाव है वो परेशानी दे रहा है, तो उससे बचाव के लिए ना आप क्या करें, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी से अभिषेक कीजिए। अच्छा। ये आप जब भी कर सकें, जिस भी समय कर सकें, ये कार्य कीजिए। और एक बहुत अच्छा कार्य आप लोगों के लिए तो बेस्ट कार्य है ये कि गन्ने का रस अर्पित कीजिए भगवान शिव पर। और जब मौसम आएगा तो गन्ने ही गन्ने होते हैं, ठीक है ना, तो जरूर कीजिए, इसका तो बेस्ट रिजल्ट होता है जी। तो भगवान शिव का हाथ थाम ले, बाकी सब जो है अपने आप नैया पार हो जाएगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।